देखिए, भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने, उनके घर में जिस तरह से शुरुआत की है। पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा, आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है। बेटा कोई भी नहीं है बेटा, घंटे के किंग 6 में 74 करके गए हैं वो। आज कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो देख लो फिर जो थे वो क्या करके गए हैं। भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है, चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। श्रीलंका ने ये मैच इंडिया को प्लेट में रख के दिया है, गिफ्ट किया इंडिया को ये मैच। 74 रन का पावर प्ले आया, कमाल कर दिया। नया दौर है, नया इरा है, ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव। तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50। दिस इज हाउ ही प्लेज, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 रैंक बैट्समैन। मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है। ऐसे ही इसके दीवाने नहीं है, आखिर इस यंग लड़के में कुछ तो कुछ स्पेशलिटी है यार, बहुत कमाल। फिर स्काई ने 22 बालों पे 52 किया, मतलब 22 बालों पे 52 करके गया सूर्य कुमार यादव। मतलब T20 क्रिकेट के पापा हैं वो, सही है ना। पाकिस्तान में कभी जिंदगी में भी स्काई जैसा प्लेयर नहीं आ सकता T20 क्रिकेट में, ना कभी आया था ना कभी आगे आएगा। ठीक है, फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन थी उसकी, फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और गिल, लेकिन आज जिस तरह वो मार रहा था, कुहाड़ा 10 चौका 10, जिस तरह छक्का मारा है, जिस तरह पुल मारा है। सूर्या कुमार का तो आपको पता ही है, वो बदला लेने पर आए तो फिर वो कैसी झाड़ू फेरी है उससे आज हसरंगा की बॉलिंग के ऊपर। आप ये देखिए दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को 43 रन से हरा दिया है। भारत वर्सेस श्रीलंका की ये सीरीज चल रही है और श्रीलंका में जाके भारतीयों ने एक कारनामा किया है। प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव। 26 में 58 की इन्होंने शानदार पारी खेली है। इसके बाद ऋषभ पंत की बात करें तो वो 33 में 49 और यशस्वी जायसवाल 20 में 40। शुभमन गिल ने भी 16 में 34 की पारी खेली है, 212 के स्ट्राइक रेट के साथ। शानदार शुरुआत इन्होंने भी की थी। 3 मैचों की ये T20 सीरीज है और इसकी शुरुआत हो चुकी है 27 जुलाई से। आपको पता होगा कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के इस नई एरा की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोनों ही टीमें अब एक दूसरे को फेस करने वाली हैं संडे को। दूसरा मैच जो होगा वो भी इसी मैदान में होगा। श्रीलंका ने ये टॉस जीती थी, उसके बाद उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत ने ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और गिल की पारियों के गंभीर अपने साथ क्या लेकर आए हैं। लेकिन देखिए, आप पूछ रहे हैं कि गंभीर क्या लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा तोहफा जो है ये ऑलरेडी उन्हें मिला है। ऑलरेडी अब जिस तरह का टैलेंट था, जब आज ओपन किया जायसवाल ने और फिर उनके साथ शुभमन गिल ने, जिस तरीके से स्पेशली वो जो इनिंग्स के आगाज में जायसवाल ने जिस तरीके से शॉट्स खेली हैं, उसमें हमें उनकी फ्लिक्स भी नजर आई, फ्लैट छक्के भी नजर आए, चौके भी नजर आए। फिर शुभमन गिल ने में जो शुरू में जो 2 कट्स मारी, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट बड़ी अच्छी शॉट्स मारी, छक्के भी लगाए, चौके भी लगे। नया इरा है, ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब अब नया बना सूर्य कुमार यादव। तो पहले ही मैच में उसने 22 गेंदों में 50। दिस इज हाउ ही प्लेज, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 रैंक बैट्समैन। मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आती है। तो ये बहुत एक बेहतरीन तरीका कार है T20 क्रिकेट खेलने का। बेशक विकेट तो गिरते रहते हैं, जब आप तेज खेलेंगे, जब आप 200 के स्ट्राइक रेट को छूने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, आपकी विकेट नहीं गिरेगी? आपकी विकेट गिरेगी, लेकिन आप मेक श्योर करोगे कि आप टीम के लिए खेलें और इसी को टीम के लिए खेलना कहते हैं। गिल आज ठीक है, रन 34 जो किए हैं, गिल जाना जाएगा चौकों के लिए। चौके बड़े शानदार वो निकालता है, छक्के भी मारता है, नो डाउट अबाउट इट। तो 200 का स्ट्राइक रेट। वो जनाब जायसवाल, वो देखें पहले ओवर से ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर देते हैं, पहले ओवर से बिल्कुल भी कोई भी हल्का सा भी थोड़ा सा भी सुकून नहीं करने देते बॉलिंग साइड को। हल्की टीम है जिम्बाब्वे, इतना क्या अगर उनको मार मुर के आगे हैं तो श्रीलंका फिर भी बेशक के आगे सुपर 8 में नहीं गई, अच्छी टीम कंसीडर की जाती है। तो उसको जिस तरह से इन्होंने फेंटा है वो आपके सामने है। 6 ओवर में 74-76 रन। दिस इज हाउ यू प्ले T20 क्रिकेट। यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने, उनके घर में जिस तरह से शुरुआत की है। जायसवाल ने अपनी धुआंधार अटैकिंग अग्रेसिव अप्रोच से मजा आ गया भाई, क्या इंटेंट दिखाया है इस युवा खिलाड़ी ने। और हम पाकिस्तान में बैठ के ऐसे ही इसके दीवाने नहीं है। आज के बाद गिल जो बहुत ज्यादा तनकीद की जद में थे, आज वो भी चमक दमक में नजर आए। कमाल के
इंटेंट के साथ उन्होंने खेला, वाइस कप्तान वाली जिम्मेदारी लेके 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। और उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो बारी खेली, जो उस इंडिया की युवा खिलाड़ियों की जो ओपनिंग बारी थी, उसको जो 4 चांद लगाए सूर्या कुमार यादव की बैटिंग ने, तो भाई कमाल ही कर दिया। अब इंडिया की जो अप्रोच है वो यकीनन तौर पर टोटल एग्रेसिव इंटेंट नजर आ रही है। टोटल ये इंटेंट है कि मारो धाड़ो, और जो जैसे इंग्लैंड एक बेसबॉल क्रिकेट लेकर आया था, या कहा जाता है जी मॉडर्न डे क्रिकेट, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि 13 ओवर में 150 रन। कितने बॉल्स होती है 13 ओवर्स में? 66, 72, 78 गेंदें, 78 गेंदें होती है 13 ओवर्स में, और इंडिया का ऑलमोस्ट 150 बोर्ड में लग चुका था। ये सोच बता रही है कि इंडिया की सोच कितनी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन एज अ फुल टाइम कैप्टन ये सूर्या की फर्स्ट एवर सीरीज होगी। अच्छा, एक और है, और उसने उसी इंटेंट से खेला कि मैं ताबड़तोड़ खेलूंगा। अच्छा, मैं सोच रहा था एक चीज, जब सूर्या को कप्तान बनाया गया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। सूर्या कप्तान बन चुके हैं इस टाइम T20 फॉर्मेट के, ठीक है, इंडिया के। आईपीएल में कप्तान है इस टाइम आपके, जो आईपीएल छोड़ दें, आईपीएल के जो कप्तान है आपके इंडिया, मुंबई इंडियंस के, वो कौन है? हार्दिक पांड्या। बिल्कुल ऐसा ही है। रोहित शर्मा इंडिया के कौन से कप्तान है? ओडीआई के, वो भी खेलेंगे उसमें। सूर्य कुमार यादव इंडिया के T20 कप्तान है। यानी कि सारे कप्तान मुंबई इंडियंस में चले गए हैं, और एक भी मुंबई की कप्तानी नहीं करेगा। कप्तानी करेगा हार्दिक पांड्या। ये भी बड़ी एक अपने अंदर ही एक जो है वो आप कह लो कि सरप्राइजिंग भी और थोड़ी सी मजाका खेल भी चीज लगती है। देखेंगे कि श्रीलंका भी कितनी अच्छी क्रिकेट खेलता है, लेकिन किसी के भी होम ग्राउंड में जाकर इतनी आजादाना क्रिकेट खेलना, ये सबसे जो है अहम चीज है। और अपने अंदर एग्रेसिव पन लेकर आना। सूर्य कुमार यादव जिस मकसद के लिए जाने जाते हैं, कि आपको पता है कि उनका स्ट्राइक रेट, यंग इंडिया थी, आप कह सकते हो कि न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया का फेस है, क्योंकि गौतम गंभीर कप्तान चेंज है, डिफरेंट इंडिया की अब टीम है, जो प्रोबेबली वर्ल्ड कप 2024 में यही टीम जाएगी। शायद 2026 में शायद 1 से 2 तब्दीलियां हो जाएंगी। एक जसप्रीत बुमराह इस टीम एंट्री मार लेंगे, बाकी तो तकरीबन कंप्लीट टीम है। लेकिन कमाल खेल रहा है यार, एक आपको कंप्लीट पैकेज दिख रहा है। सोच कितनी पॉजिटिव लग रही है। श्रीलंका में खेल रहे हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और इन श्रीलंका आप कह लें कि इतनी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बहुत जबरदस्त बात है। हमने आपको बताया था कि श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया की जो सीरीज होगी बड़ी अच्छी सीरीज होगी। अभी आप श्रीलंका को भी बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। बहुत जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी नजर आई है। वो इंटेंट जो कि इंडिया ने अपनी इस यंग क्रिकेट टीम को पिछली सीरीज से दी थी, वही इंटेंट आपको इस सीरीज में भी स्टार्ट में नजर आई है। तो वो जो एक एग्रेसिव इंटेंट नजर आई है टीम इंडिया में और उनके यंगस्टर्स के अंदर खास तौर पे, वो बहुत अप्रिशिएबल है। जो जबरदस्त किस्म की आज हमें सूर्य कुमार यादव की हमें इनिंग्स देखने को मिली है, वो भी बहुत अमेजिंग इनिंग्स। और ऋषभ पंत ने भी कोई कम नहीं किया, उसने भी अपनी जगह पे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहला मैच गौतम गंभीर के एज अ कोच विराट कोहली नहीं है, बट इवन के कमेंटेटर भी कह रहे थे, लिटरली कमेंटेटर की, भाई आपको जुबान बता रहा हूं, कमेंटेटर ये चीज कह रहे थे कि विदाउट 2 or 3 बिग नेम, नो बुमराह, नो रोहित, नो विराट, बंदे के माइंड में एक प्रेशर होता है कि यार कहीं कोलैप्स ना हो जाए, यार कहीं कुछ पंगा ना कर दें, तो क्या करेंगे अगर हम हार गए? तो बंदा सोचता ना, यार ये भी नहीं है, यार ये भी नहीं है, तो हम किस तरह करेंगे? उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं है, ठीक है, उनकी चीजें फिल नहीं हो सकती, सही है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे पास सूर्या कुमार यादव है, हमारे पास शुभमन गिल है। बाबर आजम साहब ने कभी जिंदगी में इतनी दिलेरी के साथ पावर प्ले खेला हो? खेला तो मुझे बता दो, कभी जिंदगी में बाबर आजम ने इतनी दिलेरी के साथ पावर प्ले खेला हो? क्योंकि है 27 जुलाई से आपको पता होगा कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के इस नई एरा की शुरुआत हो गई है, और इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोनों ही टीमें अब एक दूसरे को फेस करने वाली हैं संडे को। दूसरा मैच जो होगा वो भी इसी मैदान में होगा। श्रीलंका ने ये टॉस जीती थी, उसके बाद उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, और भारत ने ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और गिल की पारियों की बदौलत 20 ओवरों में 7 विकेट खो के 213 रन बना दिए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पे 170 रन बना सकी, और भारत के लिए गेंदबाजी में मैं कहूंगा रियान पराग ने शानदार प्रदर्शन किया है और श्रीलंका को -3 कर दिया। अर्शदीप सिंह की बात करें और अक्षर पटेल की बात करें तो उन्होंने भी 2-2 माइनस किए श्रीलंका के, और सिराज और रवि बिश्नोई ने भी 1-1 विकेट लिया है। कुल मिला के श्रीलंका के लिए पतुम निशंका ने 79 और कुशल मेडिस ने 45 रन बनाए। इसके अलावा किसी भी
बल्लेबाज ने इतनी बड़ी पारी नहीं खेली और श्रीलंका 170 पर ही ढेर हो गया, जिसके बाद भारतीय मुकाबला जीत चुका है और 43 रनों से भारत ने श्रीलंका के ऊपर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की जीत पर पाकिस्तान से भी काफी अलग अलग प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा का नाम भी शामिल है, जो कि भारत की जीत की काफी तारीफ करते नजर आए, क्योंकि भारत के यंगस्टर्स इस टीम में खेल रहे थे और भारत ने यंगस्टर्स को इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में खुला छोड़ा हुआ है। उन्हें बहुत सारे लेसन अभी सीखने हैं, तो मुझे लगता है कि भारत इसीलिए उन्हें तैयारी करवा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट की, ताकि आगे जाके ये क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व कर सके।